फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग अभी पॉपुलेशन ग्रोथ में हैं और पढ़ रहे थे क्या पॉपुलेशन ग्रोथ के कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट देख चुके थे, डेथ्स बर्थ्स। अब है माइग्रेशन। माइग्रेशन फिर से बता रहा हूँ, डिटेल हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। जो यहाँ पे दिया हो वो देखते हैं। माइग्रेशन होता क्या है, सिंपल सा समझो। मान लो कि आप किसी भी कारण से जॉब, एजुकेशन या मैरिज, जब लोग वन प्लेस से अनदर प्लेस पे चले जाएं तो उसे बोलेंगे माइग्रेशन। व्हाट? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। अब देखो ध्यान से, वन प्लेस टू अनदर। अब देखो, मान लो इंडिया में ही एक प्लेस से दूसरे में जाए, जैसे बिहार यूपी से मान लो कोई जॉब करने के चक्कर में दिल्ली मुंबई चला जाए, तो उससे बोलेंगे क्या? माइग्रेशन विद इन द कंट्री। और ये वाले फैक्टर्स हम पढ़ेंगे इंडिया वाले चैप्टर में जब माइग्रेशन पे आएंगे, ठीक है। जब इंडिया से कोई लोग दूसरे कंट्रीज में काम करने चले जाएं तो इसे क्या बोलेंगे? माइग्रेशन आउटसाइड द कंट्री। या दूसरे देश के लोग इंडिया में चले जाएं तो भी माइग्रेशन ही आएगा, बोलेंगे उसे इमिग्रेशन बोलेंगे। और इमिग्रेशन क्या होता है हम देखेंगे। अभी इतना समझो, माइग्रेशन ही हुआ, दूसरे लोग से शिफ्ट किए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि माइग्रेशन व्हाट, वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब क्यों करते होंगे माइग्रेशन, होता क्यों है? रीजन कुछ तो रहा होगा ना, क्यों होता है। उसके पहले एक चीज देखो, बहुत बढ़िया आपके बुक में लाइन है, वो एक बार पढ़ लेना। व्हाट? एक बार बहुत बढ़िया आपका बुक में लाइन है, माइग्रेशन में बी इंटरप्रेटेड एज स्पॉन्टेनियस एफर्ट। व्हाट? स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू अचीव ए बेटर बैलेंस between population and resources, between population and resources। ध्यान से सुनते हैं। माइग्रेशन क्या है देख लिया। देखिए कि एक लाइन आपका बुक में है, वो एक्सप्लेन कर देते हैं। स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू अचीव ए बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स। बता चुका हूं, पर यूनिट लैंड में कितने लोग रह सकते हैं, एक तो लिमिट होगा। तो उसी तरह मान लो आज हमारे कंट्री में कितने रिसोर्सेज हैं, कोई तो लिमिट होगा। कि मान लो इंडिया 120 करोड़ का ही फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकता है। रिसोर्सेज में सारे चीज़ आ जाएंगे, लैंड, वाटर, फूड ग्रेन्स, सारे चीज़ आ जाएंगे। अब देखो ध्यान से, मान लो इम्बैलेंस हो जाए, जैसे मैं बताया था अरुणाचल प्रदेश और एक तरफ बिहार या दिल्ली, होता क्या समझते हैं। अब मान लो इतने ज़्यादा ओवर क्राउडेड लोग हैं, हाईली डेंस पॉपुलेशन से। अब अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल कम पॉपुलेशन है, तो बताया था कि गवर्नमेंट इंसेंटिव दे दे, या देने का बोले भी है, देती भी है, कि आप जाकर के कुछ लोग यहाँ का यहाँ चले जाएं, शिफ्ट कर जाएं। तो माइग्रेशन हुआ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो देखो यहाँ जो रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड रहे होंगे, चाहे वो लैंड ही क्यों ना हो जाए, और यहाँ ओवर यूटिलाइज्ड, क्योंकि जब लोग ज़्यादा आएंगे तो वहाँ की वाटर लेवल बिल्कुल नीचे चला जाता है, क्योंकि ओवर यूटिलाइज्ड हो गया ना, ज़्यादा पानी का खर्च हुआ। पानी जैसा सब चीज़ हुआ हो तो बोल सकते हो, कोई भी रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन कर लेंगे वो लोग। तो देखना है यहाँ पे, जब लोग यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पे जो अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्स और यहाँ पे ओवर यूटिलाइज्ड रिसोर्स दोनों बैलेंस होने का काम करेगा। तो यही तो लिया, स्पॉन्टेनियस एफर्ट्स टू अचीव ए बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। अब जितने देर में डेवलप करते हैं, मान लो इस रीजन में रिसोर्स डेवलप करें
तो कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा ना रिसोर्स को डेवलप करना। तो उससे अच्छा है कि लोगों को शिफ्ट करवा दो। तो यही होता है माइग्रेशन। या मान लो किसी एरिया में लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, तो अब गवर्नमेंट जॉब जनरेट करेगी, क्या होगा, कितना टाइम लगेगा। उससे बढ़िया है मान लो दूसरे जगह शिफ्ट कर जाओ जहाँ जॉब है, तो हो गया ना रिसोर्सेज का बैलेंस करना, जल्दी हो गया। होता भी यही है, जितने लोग माइग्रेट करते हैं। जब माइग्रेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको। हाईएस्ट नंबर ऑफ परसेंटेज होता है मेल में, क्यों करते हैं तो रीजन होता है इन सर्च ऑफ जॉब, जॉब के कारण, और फीमेल में मैरिज के कारण। मैरिज हुआ एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते हैं, क्या हुआ, यही तो हुआ, रिसोर्सेज का बैलेंस करना। जैसे फीमेल भी शादी होकर के दूसरे फैमिली में चली गई, तो रिसोर्स का स्पॉन्टेनियस बैलेंस हुआ ना। मान लो कोई ऐसा फैमिली हो जिसमें खाना बनाने वाले की कमी हो, या मान लो कि परिवार की कमी हो, शादी हुई तो लड़की दूसरे घर में चली गई, तो वहाँ ह्यूमन रिसोर्स बैलेंस हो गया ना। तो ये होता है स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू अचीव ए बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स। क्या होता है, माइग्रेशन के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। एक अच्छा लाइन आपके बुक में दिखा, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो ध्यान से भाई, लोग क्यों छोड़ करके जाएंगे अपना घर परिवार। इमोशंस वाली चीज होती है, लोग छोड़ करके जाएंगे क्यों, कुछ तो रीजन रहा होगा ना। उसके पहले दो टर्म देख लें, इमिग्रेशन इमिग्रेशन। देखो ध्यान से क्या है, मान लो एक कोई इंसान है, ठीक है, इंडिया से माइग्रेट करके मान लो यूएसए में चला गया। ध्यान से सुनना है, कॉन्सेप्ट क्लियर। इंडिया से माइग्रेट करके यूएसए में चला गया। यूएसए में ये क्या कहेगा, इमिग्रेंट्स। ध्यान से देखते हैं, इमिग्रेंट्स मीन्स आई एम, देखो आई एम इमिग्रेंट्स। इंडिया के रिस्पेक्ट में वो क्या हो गया, एमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स जहां वो जाएं, मीन्स जिस देश में लोग जाएं, तो इमिग्रेशन के क्या हो जाएगा वहां की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और एमिग्रेशन जहां से छोड़ करके जाएं, मीन्स एक ही पर्सन इमिग्रेंट्स भी होगा और एमिग्रेंट्स भी होगा। इमिग्रेंट्स किसके लिए होगा, मान लो यूएसए में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करने गया है, तो यूएसए के लिए हो गया इमिग्रेंट्स, और इंडिया का गया है तो इसे क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट्स। यही से एक कंसेप्ट और आपका बुक में है, क्या है आपका बुक में एक और कंसेप्ट है, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। देखो प्लेस ऑफ ओरिजिन, ये तो आसान सा चीज़ है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आसान सा चीज़ है। जैसे इंडिया से कोई यूएसए में गया, तो इंडिया में इसको जन्म लेने का जगह हुआ ना, प्लेस ऑफ ओरिजिन, और डेस्टिनेशन यूएसए में गया तो ये क्या हो जाएगा, इससे जाने का जगह। मान लो कोई बिहार से जॉब सर्च करने के चक्कर में चले आए दिल्ली, तो प्लेस ऑफ ओरिजिन उनका क्या रहा, बिहार। क्या रहा, बिहार। और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या रहा, तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन रहा दिल्ली। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन जहाँ वो ओरिजिनल निवासी थे, जहाँ जन्म हुआ था, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जहाँ गए थे। अगेन इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स, आपका बुक में डिफिनीशन भी है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्या है इमिग्रेशन, उसी को बोलते हैं इमिग्रेशंस होता है माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स हु मूव इनटू ए न्यू प्लेस इज कॉल्ड इमिग्रेंट्स। बताया ना, माइग्रेंट्स who moves into a new place is called immigrants। मीन्स वही इंडिया वाला आदमी न्यू प्लेस में मूव करके मान लो यूएसए या सऊदी में अरबिया में चला गया, तो क्या हो जाएगा, उनके लिए क्या हो जाएगा, इमिग्रेंट्स हो गया। और एमिग्रेंट्स आप बुक में देखें, माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस इज कॉल्ड इमिग्रेंट्स। इसी इंडिया का आदमी जो गया है, इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, एमिग्रेंट्स हो जाएगा, एमिग्रेंट्स हो जाएगा। तो क्या हम लोग देखें,
प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, प्लेस ऑफ ओरिजिन जहाँ जन्म हुआ और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जहाँ गया, उसी से मिलता। ये एक तरह से मेनली क्या होता है ना, विद इन द कंट्री ये शब्द यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। और जब आउटसाइड द कंट्री जब माइग्रेशन होने लगता है तो ज़्यादा अच्छा वर्ड कौन सा हो जाएगा, तो वर्ड हो जाएगा इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इमिग्रेशन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ लोग जाएंगे यूएसए के रिस्पेक्ट में इंडियन क्या हो जाएंगे, इमिग्रेंट्स हो जाएंगे। आई एम, ध्यान से देखना है, आई एम ऐसा भी लगा सकते हो, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, तो एक तरह से मतलब याद करने का, या आई एम इन, आई एम इन ज़्यादा अच्छा, आई एम इन मैं गया, और आई एम देखो एम ये हो जाएगा ई बड़ा वाला, मीन्स एक तरह से एग्जिट का बात कर रहा है, जाने का बात कर रहा है। हिंट दे रहा हूं याद करने के लिए, कैसे कर सकते हो, ये आने का बात हो गया इन, ये जाने का बात हुआ आउट, तो यहां से कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। चार टर्म हम देखें क्या, डेस्टिनेशन, ये प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, इमिग्रेशंस या इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स। नेक्स्ट एक तो डाटा है वो देख लेना, थोड़ा सा कोई चीज़ है नहीं लेकिन देखते हैं। क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां इंडियन लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, उसमें आप देख लेना क्या क्या आ जाएगा, आपको पता होगा, यूएसए, यूएई, सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया। सर ये कैसे, तो एक तो मैं इंडियन डायस्पोरा बताऊंगा, आगे वाले चैप्टर्स में आएगा तो उसमें डिटेल एक्सप्लेन कर लेंगे थोड़ा सा। अभी क्या देख लो, यूएसए में भी पता है क्या, आईटी फील्ड वाले लोग जिसके भी दोस्त होंगे, सीनियर होंगे, रिलेटिव होंगे, जाते हैं, तो ये स्किल्ड लोग यहाँ ज़्यादा जाएंगे। और यूएई और सऊदी अरेबिया में क्या है ना, गल्फ रीजन्स है, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल्स मिलते हैं, तो यहाँ पे अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोग जाते हैं। जैसे केरला ऐसा स्टेट है जहाँ से बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज में होते हैं। केरला में यदि इलेक्शन हो ना, तो यहाँ तक होता है कि मान लो वहाँ की विधानसभा इलेक्शन हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन कंपेनिंग के लिए भेजती है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब। क्यों, क्योंकि वहाँ बहुत लोग इंडियन रहते हैं। तो अब वहाँ एक तो वो वोट अपने फैमिली को बोलेंगे कि भाई इसी पार्टी को वोट दो, या वो मान लो आ जाए तो वोट कर देंगे, या फ्यूचर में मान लो ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था हो जाएगी तो किसी पार्टिकुलर पार्टी को कर देंगे। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, मीन्स इस जगह पे इंडिया का इमिग्रेंट्स ज़्यादा लोग जाते हैं, और इंडिया वर्ल्ड का हाईएस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स में आता है, क्योंकि हम लोग हैं भी बहुत सारा ना। और यहीं से एक एमसीक्यू और समझ लेना, या फिर ऐसे कॉमन सेंस के लिए कि अब जो बाहर जाएंगे वो पैसा तो घर भेजेंगे ना अपने फैमिली को कुछ ना कुछ, तो मैक्सिमम बाहर से जो पैसा आता है देश में ना, वो भी इंडिया में ही आता है। इसे एक टर्म बोलते हैं, अभी मैं भूल रहा हूँ, बताऊंगा जैसे जैसे आएगा, कि बाहर की कंट्रीज वाले जो लोग इंडिया में जो अर्न करेंगे तो कुछ ना कुछ भेजेंगे, वो इंडिया में ही आता है, और मैक्सिमम लोग वो इंडिया में ही रहते हैं। ये थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा था और अच्छा लग रहा था, इसलिए हम क्या कर दिए। अब इंडिया में भी कुछ लोग आते हैं क्या, इंडिया में भी कुछ लोग आते हैं क्या, ये सब तो क्या हो गया, इंडिया के रिस्पेक्ट में इमिग्रेंट्स हो जाएंगे। इमिग्रेंट्स क्या, इंडिया में भी कुछ लोग आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं। जैसे बताया था ना आप लोग को, पॉपुलेशन फेज डिस्कस कर रहा था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एकमात्र एक फैक्टर से भी था कि उस समय माइग्रेट होकर के लोग इंडिया में चले आए थे। कौन सा फेज, 1951 टू 1981, थर्ड फेज। बांग्लादेश से, तिब्बत से, आज भी सुनोगे दलाई लामा का इशू ही तो यही है, इंडिया में ही रहते हैं ना। या 1971 का वार तो ही एक माइग्रेशन का इशू था, आज भी रोहिंग्या इशू तो है ना, इंडिया में भी लोग आते हैं। और इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से इमिग्रेट करके आते हैं, माइग्रेट करके आते हैं बोलोगे तो बांग्लादेश से, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से। देखना असम का जब चुनाव प्रचार होता है तो कितनी हाई लेवल का कैंपेन होता है, इसी को फोकस करके हुआ था ना विधानसभा, मैं आऊँगा तो बांग्लादेशियों को भगाऊंगा, फलाने ढिमकाने, चलता है ना। तो बांग्लादेश से हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इंडिया में रिसाइड करते हैं, आते हैं। और कहाँ से आते हैं, तो और आप देखोगे पाकिस्तान से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं, पाक,
नेपाल से भी कुछ लोग आते हैं। नेपाल से तो भरे हुए पड़े रहते हैं, लेकिन चूंकि नेपाल का पॉपुलेशन कम है, छोटा देश है, इसलिए हाईएस्ट ना रह करके बांग्लादेश, क्योंकि नेपाल का लोग को तो हमारे फौज में भी होते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, और गार्ड का जॉब तो फेमस ही है। नहीं भी नेपाली रहता है तो लोग नेपाली ही समझने लगता है। गार्ड के जॉब में भरे हुए ही हैं नेपाली लोग, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन और ख़राब है, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी और कम है इसलिए। और इंडिया का चूँकि फ्रेंडली कंट्री है और हमारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग उनको जॉब दे देते हैं। और क्या देख सकते हो, श्रीलंका से भी कुछ लोग आते हैं, या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन के लिए भी आते हैं। जैसे देखना हमारे यूनिवर्सिटीज में देखना कि अफ्रीकन कंट्री से कुछ लोग मिल जाएंगे और उनको एक तरह से कंसेशन फी पे पढ़ाई भी दिया जाता है, ताकि हमारा इंटरनेशनल रिलेशन ठीक हो। कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती है तो बहुत प्रेशर हो जाता है इंडिया में कि दूसरे देश के स्टेट को हम लोग क्या करें, सेफ रखें, दूसरे कंट्रीज के स्टूडेंट को। तो इमिग्रेशन इंडिया में भी होता है। एक चीज़ और छूट रहा था कि माइग्रेशन क्या होता है ना बेटा, माइग्रेशन या तो टेम्पोररी भी हो सकता है, ध्यान से सुनना, टेम्पोररी या सीजनल भी हो सकता है। क्या? सीजनल या परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, माइग्रेशन टेम्पोररी भी होगा, सीजनल भी होगा, परमानेंट भी हो सकता है। अब ये कैसे सर? देखो, टेम्पोररी तो हुआ, अपने कंट्रीज में भी समझ सकते हो बहुत चीज़ें। हाँ, पहले परमानेंट आ जाओ। परमानेंट जैसे मान लो इंडिया के लोग परमानेंटली यूएसए में शिफ्ट कर गए, नहीं मतलब अभी है ना, अभी तो बोल रहे हो ना, अभी जो हमारे ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर हैं एट प्रेजेंट, ऋषि सुनाक हैं, अब कितने दिन तक रहते हैं वो फ्यूचर की बात है। हैं इंडियन ओरिजिन का ही तो बोलते हो, मतलब माइग्रेट करके पूरी तरह से रह गए, तो ये हो जाएगा परमानेंट माइग्रेशन। टेम्पोररी कुछ दिन के लिए लोग गए, जैसे बहुत सारे मेरे भी एक दो दोस्त फॉरेन में चले गए हैं, आईटी फील्ड में जॉब करते हैं, कुछ दिन में चले आएंगे। विद इन द इंडिया भी होता है। मान लो आप स्टूडेंट तैयारी करने गए दिल्ली में, बिहार से 5 साल रहे, तैयारी किए, फिर घर चले आए, तो ये क्या हो जाएगा, टेम्पोररी हो गया। सीजनल इंपॉर्टेंट, एक तो देख सकते हो क्या, बहुत सारे मान लो ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में कि सीजन में, या जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप्ड स्टेट हैं, हरियाणा, पंजाब, वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल लेबरर होते हैं ना, वो मेनली हमारा क्या बिहार यूपी के ही होते हैं। तो सीजन में गए, यहाँ खेतों में काम किए और फिर वो अपने घर चले आए। या मान लो नॉर्थ इंडिया के स्टेट से, वहाँ से लोग माइग्रेट किए और विंटर के दिनों में ऊनी कपड़ा बेचने, वुलन क्लॉथ्स बेचने आए, इंडिया के बाकी पार्ट में बेचे और फिर शिफ्ट कर गए। या इसी को एक तो प्रोसेस बोलते हैं, जब पढ़ाऊंगा बुक में प्राइमरी एक्टिविटीज, उसमें ट्रांस ह्यूमन्स क्या होता है, तो ट्रांस ह्यूमन्स एक एक्टिविटी होता है। व्हाट, ध्यान से देखो, नॉर्थ इंडिया में लोग क्या करेंगे कि जब गर्मी का दिन रहेगा तो अब खुद तथा अपने एनिमल्स के साथ ऊपर चले जाएंगे पहाड़ों के रीजन में, क्योंकि वहाँ पे उनको घास वास मिलेगा, आराम से चर लेंगे। और जैसे ही यहाँ विंटर का दिन आएगा, बर्फ जमना होगा, तो ये फिर से इधर शिफ्ट करने लगेंगे, खुद भी और प्लस में अपने एनिमल्स के साथ भी, लाइव स्टॉक से बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांस ह्यूमन्स, बेस्ट एग्जाम्पल है। तो हम कहना क्या चाह रहे थे कि माइग्रेशन टेम्पोररी भी हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। लोग क्यों माइग्रेट करते हैं, रीजन क्या रहता होगा? अब हम लोग पहुंचते हैं उस टॉपिक पे जो बार बार हम लोग को ये हो रहा था। भाई माइग्रेशन कोई शौक से करता है क्या? अपना परमानेंट जगह एक क्या होता है, इमोशंस वाली चीज़ होती है, घर द्वार, गांव, अपना टाउन क्यों छोड़ करके जाएंगे? तो फैक्टर्स वहीं से आते हैं। रीजन क्या होता है? तो फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। व्हाट? फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन, कितने फैक्टर्स? तो मेनली देखना 2 फैक्टर होता है। व्हाट? पुश फैक्टर, पुश एंड सेकंड पुल फैक्टर। नाम से ही नहीं लग रहा है बेटा? पुश मतलब आपको धक्का दे, आपका मन नहीं है जाने का, धक्का दे, मजबूरी में जाओ,
मीन्स मान लो जिस स्टेट में आप रह रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब मिल नहीं रहा है, व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों रहोगे वहां पे? मान लो एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, रहना चाहोगे? नहीं रहोगे। मान लो वहां की क्लाइमेट बिल्कुल वर्स्ट हो चुका है, वर्स्ट है, हार्श क्लाइमेट इसे बोल सकते हो, रहना चाहोगे? नहीं रहोगे। और क्या, मान लो वहां पे सिक्योरिटी इशू है, मान लो सोशल क्लैशेज है, जैसे अभी बेस्ट एग्जांपल यूक्रेन से लोग भाग गए ना, सारे जमीन जायदाद छोड़ के, यहाँ तक कि इंडियन स्टूडेंट जो मेडिकल करने गए थे बेचारे, डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुआ, जान बचाकर भागे ना। तो मान लो जहाँ पे अनरेस्ट हो, पॉलिटिकल या सोशल अनरेस्ट हो, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आप सोच सकते हो। एमसीक्यू में आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नोट ए पुश फैक्टर, या विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर पुश फैक्टर, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ याद करना नहीं है, रटना तो है नहीं, समझ जाओ क्या हो जाएगा। पुश फैक्टर हुआ, लोग जाना नहीं चाह रहे हैं, जबरदस्ती भेजा जा रहा है। पुल फैक्टर, पुल मतलब क्या, खींचना, अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, कुछ तो अच्छा रहे। यूएस से ही क्यों लोग जाना चाह रहे हैं, सऊदी अरेबिया ही क्यों जाना चाह रहे हैं, बता रहे हैं ना, वहां जॉब है। तो जो चीजें अच्छा हो, तो इसका अपोजिट भी बोल सकते हो। पुश का अपोजिट क्या हो गया, पुल। मीन्स मान लो इंप्लॉयमेंट यहाँ पे ज्यादा हो, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छा हो, तो लोग जाएंगे ना। एजुकेशनल फैसिलिटी अच्छा हो, जाएंगे। हेल्थ फैसिलिटी अच्छा हो, जाना चाहेंगे। क्लाइमेट खुशनुमा हो, क्लाइमेट अच्छा हो जाए, वहां सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं हो, मीन्स इधर वाले को बस पलट देना। पॉलिटिकल सिक्योरिटीज अच्छा हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छा हो, बिल्कुल लोग जाना चाहेंगे। माइग्रेशन भी इसीलिए होता है। तो माइग्रेशन का मेनली हम लोग देखे क्या, 2 फैक्टर्स थे, पुश एंड पुल। पुश देख लिए क्या क्या थे, पुल देख लिए क्या क्या थे। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे, आज हम लोग क्या देखें, एक बार रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में क्या क्या है। तो सर माइग्रेशन शुरू किए थे, क्या था माइग्रेशन, तो मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। बोला था आपके बुक में एक लाइन था कि माइग्रेशन क्या है, स्पॉन्टेनियस बैलेंस बनाने का एक तरीका है। किस किस बीच में बैलेंस बनाएंगे भाई, तो रिसोर्स और पॉपुलेशन के बीच में। जहां मान लो पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ जगह शिफ्ट कर दो जहां पॉपुलेशन कम। एक अपना मन से एग्जाम्पल दिया था, मान लो बिहार और दिल्ली के कुछ लोगों को अरुणाचल प्रदेश में शिफ्ट करवा दो तो बैलेंस्ड हो जाएगा ना। पूरे वर्ल्ड में भी ये सोच सकते हो कि मान लो जहाँ हाईएस्ट पॉपुलेटेड है, सिंगापुर, मकाऊ या एशिया के भी कंट्रीज, बांग्लादेश, इनको मान लो शिफ्ट करवा के ओशियनिया में, ऑस्ट्रेलिया में या वैसा रीजन रसिया जहाँ कम लोग रहते शिफ्ट करवा दे तो कितना अच्छा लोग हो जाएंगे, ओवर क्राउडेड होंगे नहीं। वो हम लोग देख लिए थे, एक लाइन था। बाकी हम लोग और क्या देखे थे, तो बाकी देखे थे क्या, प्लेस ऑफ ओरिजिन जहाँ लोग जन्म ले, एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जहाँ से जाएं, सॉरी जहाँ जाएं, जहाँ से जाएं उसे, जहाँ से मूव करें उसे बोले थे प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जहाँ जाएं फाइनली उसे बोलेंगे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। और क्या 2 चीज़ आया था, इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स आई वाली, इमिग्रेंट्स हम लोग बताए थे कि जिस कंट्री में जाएं, मीन्स यूएसए एक एग्जाम्पल याद करना, या सऊदी अरबिया, उनके लिए इंडियन पीपल हो गए इमिग्रेंट्स, और जहाँ से जाएं एमिग्रेंट्स, इंडिया के पीपल उनके लिए हो गया एमिग्रेंट्स। देखे थे इंडिया में भी कुछ लोग आते हैं, बिल्कुल बाहर से आते हैं, बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, अफ्रीकन कंट्री से भी लोग एजुकेशन के लिए आए थे। फिर देखा था माइग्रेशन सीजनल भी होगा, टेम्पोररी भी होगा, परमानेंट भी होगा। वहीं पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लिए थे ट्रांस ह्यूमन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट में देखे क्यों जाते हैं, कुछ तो रीजन रहता होगा ना, किसे मन करता है यार अपना घर परिवार छोड़ करके, जमीन जायदाद छोड़ करके मूव करें, कुछ तो रीजन रहता होगा। मान लो कोई, अब किसी को मन करोगा अरे सर शौक से भी तो विदेश जाते हैं। अच्छा मान लो यूएसए में किसी को पैकेज अच्छा है, वो पैकेज इंडिया में मिल जाए, पूछना तो कितने लोग जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो कुछ तो फैक्टर होगा। तो हम देखे थे सर देयर आर मेनली 2 फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन,
पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुश फैक्टर में देखे थे, पुश मतलब आपको धक्का दे, जाने का मन नहीं है, मजबूरी में जा रहे हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन फैसिलिटी, क्लाइमेट, बहुत सारे आप सोच सकते हो, बहुत सारे हैं। और पुल जस्ट इसके उल्टा करो, जो आपको अट्रैक्ट करे, तो उसे क्या बोलेंगे? पुल फैक्टर। एजुकेशन फैसिलिटी अच्छा हो, सिक्योरिटी अच्छा हो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मान लो एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अच्छा हो, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आप सोच सकते हो। तो ये था हमारा माइग्रेशन, जो हमें क्या करता है, इंड्यूस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ में हमारा क्या करता है, या एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ कैलकुलेट करने में हमारा मदद करता है। ये हमारा है, अभी हम लोग चल रहे हैं, माइग्रेशन कंप्लीट किए हैं। सो आज हम यहीं तक रखते हैं। फिर से यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू।